सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दी एंड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर्मूला, जो कि इस पूरे चैप्टर की बैकबोन है। इसके बारे में मैं बताऊंगा और कुछ शानदार ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे धमाकेदार लेक्चर को। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। उसके लिए मुझे ये लाइन चाहिए होगी और ये आ गई है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ के सेक्शन यानी कि टुकड़े होते हैं। जब भी किसी लाइन के टुकड़े कर दिए जाए, कोई भी चीज़ के अगर टुकड़े होते हैं तो किसी न किसी रेशियो के अंदर डिवाइड होते हैं। तो सपोज दैट वो जो रेशियो है वो आपके आया है m1 एंड m2 का रेशियो। ये क्या है रेशियो? m1 और m2 का रेशियो है स्टूडेंट्स। इस रेशियो में लाइन क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, सपोज दैट एक लाइन थी, इसको आपने यहां से तलवार चला के काट दिया। ये लाइन थी 5 सेंटीमीटर की, ये 2 और 3 में क्या होगी? डिवाइड। तो यही क्या है इसका रेशियो, 2 और 3 है ना। कोई भी लाइन होगी वो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड जरूर होगी। तो ये आपका है m1 और ये क्या है m2। इसी के अंदर मैं बात करूं, ये जो पॉइंट्स हैं, सपोज दैट एक पॉइंट था p और q, ये पॉइंट है p और q, ये लाइन सेगमेंट थे। ये कोई पॉइंट है x1, y1 नाम का कोऑर्डिनेट है इसका। q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2 नाम का। अब ये जो लाइन है ये इस पॉइंट ने कट की है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। ये अगर आप ध्यान रख लोगे तो फॉर्मूला बड़ा आसान है इस X और Y को निकालने का। तो इस X का जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है, देखो 1 2 1 2 चलेगा, ठीक है। 1 2 का 4 बनाएंगे अभी हम, तो 1 2 1 2 चलेगा। अगर आपने m1 लिख दिया तो साथ में कौन आएगा? x2। अगर आपने m2 लिख दिया तो साथ में कौन आएगा? x1। और अपॉन में क्या होता है? अपॉन में होगा m1 प्लस m2। ये फिक्स फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसमें कोई भी ज़्यादा आपको इफ एंड बट नहीं देखना, और इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो इसके बारे में हम जानेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम बस उसी के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसे ही y का फॉर्मूला होगा m1 y2 m2 y1, और अपॉन में क्या है? m1 प्लस m2। दैट्स ऑल स्टूडेंट, इतना सा ही इसका बेसिक है। एक मिड पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बारे में आप ध्यान से समझ लेना और अपने नोट्स के अंदर उतार लेना। तो अपने अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में सबसे पहले इस फॉर्मूला को आप लिख लोगे। ऑलराइट, इस फॉर्मूला को आप लिख लोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना। ये m2 प्लस x1 लिख दिया क्या मैंने? यहाँ पे सिर्फ x1 है, ओके, m2 x1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मिड पॉइंट्स की तरफ। मिड पॉइंट्स के लिए सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट है और वो एकदम मिड से कट हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मिड पॉइंट से कोई चीज़ कट हो तो वो किस रेशियो में बढ़ती है? वो बढ़ती है 1:1 में। वो बराबर होती है स्टूडेंट, 1 और 1 का रेशियो बनता है। जैसे कि एक 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट था, आपने इसको बराबर काट दिया तो ये 2 और 2 में बढ़ जाएगा। अब जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो 2 की टेबल से कट जाएगा ये 1 और 1 टाइम। तो रेशियो हमेशा क्या आता है? 1 और 1, अगर वो क्या होता है? मिड पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें 1 और 1 आएगा, यानी हमारा m1 भी कितना है? 1 है। m2 भी कितना है स्टूडेंट्स? वो भी क्या है? 1 है। m1 भी 1, m2 भी 1। यहाँ पे क्या होता है? x1 y1, यहाँ पे क्या होता है? x2 y2, और इधर क्या होता है? x, y, कैपिटल X, y। जब आप x निकालोगे तो अभी आपने सीखा था कि सर फॉर्मूला तो होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सर फॉर्मूला, तो बिल्कुल होता है, कोई दोहराए नहीं है इसमें। अब देखिए इसमें m1 कितना है? 1 है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। m2 भी कितना है? 1, उसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x1 अपॉन में क्या है? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो? x1 प्लस x2 बाय 2। ऐसे ही y को आप क्या लिख सकते हो? y1 प्लस y2 बाय 2। ये है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसे भी अपनी नोट्स की कॉपी के अंदर बेहतरीन तरीके से लिख लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में।
ये दो चीज़ें आप लिख लें कि मिड पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं इस तरीके से, और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम वार करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, इस पूरी एक्सरसाइज में बेसिक्स के नाम पे बस इतना ही है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझेंगे हम क्वेश्चन को। एक तो इसको बंद करते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-1 into ratio 2:3। तो अभी बताते हैं, देखिए हुआ क्या है। एक लाइन सेगमेंट था, इसके पॉइंट्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स है -1,7 और इधर क्या है 4,-3। एक पॉइंट आया और इसने इसको बांट दिया 2:3 के अंदर। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें आपको सिर्फ लिख लेनी है। सबसे पहले आपको लिख लेना है m1 क्या है, तो आप कहोगे सर 2 है। m2 क्या है, आप कहोगे सर 3 है। x1 क्या है, आप कहोगे सर -1 है। x2 क्या है, आप कहोगे सर 4 है। y1 क्या है, तो वो है 7, और y2 क्या है, वो है -3। बस ये सारे एलिमेंट्स आप लिख लो, x और y की वैल्यू धनाधन निकल जाएगी। तो x की वैल्यू, ये पूरे कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये कैपिटल x और y जो है इनके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम। तो x कैसे निकलता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, m2 y1 m2 लिख दिया, m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हम वैल्यूज़ रखेंगे जल्दी से। m1 कितना है स्टूडेंट, 2 है, बिल्कुल है। x2 कितना है, इसके अंदर 4 है, यहाँ पे 4 रख दो। m2 कितना है, 3 है। x1 कितना है, -1 है, और m1 प्लस m2 क्या होता है, 2 + 3 दैट इज़ 5। यहाँ भी ऐसा ही आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे भी m2 क्या है आपके, अच्छा m2 पहले लिख दिया था, कोई बात नहीं, 3 होगा। y1 कितना है इसके अंदर, y1 है 7। फिर यहाँ पे प्लस में m1 कितना है 2, और y2 कितना है इसके अंदर -3, अपॉन में क्या आएगा 5 आएगा। बस इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 2 4 जा क्या होता है स्टूडेंट, 8, 8 में से 3 जाएगा क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, तो 5 आएगा। 5/5 क्या होता है 1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1, ठीक है। क्या बोला मैंने, 4 2 जा इज 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 आएगा, अपॉन में भी 5 है। 5/5 क्या होता है, 5/5 इज़ 1। तो बस यही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं है। यहाँ की बात करें, 7 3 जा क्या होता है 21, 21 में से 2 3 जा 6 जाएगा, तो आएगा क्या 15, 15 अपॉन में 5 क्या होता है 3। तो 1,3 इज़ द राइट आंसर स्टूडेंट्स। यही है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ट्राई सेक्शन की बात की गई है। ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब टुकड़े, 3 टुकड़े कर दिए किसी लाइन के। तो अभी बताते हैं इसकी एक बेहतरीन ट्रिक, जिससे ये क्वेश्चंस आपको लगेंगे बिल्कुल आसान। देखिए ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। ये एक टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, और ये हो गए 3। ये तीनों बराबर हैं। जब भी कोई भी चीज़ें बराबर बराबर बढ़ती है तो वो बढ़ती है 1:1:1 के अंदर। आप कहोगे सर m1 और m2 तक आपने बताया था, ये m3 कैसे आ गया। तो हम इस m3 को यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत ईजी तरीका इसका बता दूंगा। ये a है स्टूडेंट्स, ये b है, ये c है, और ये क्या है d है। ओके, सिर्फ हमें इस एक को निकालना होता है, बाकी अपने आप ही आ जाएंगे। कैसे आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। तो ए जो पॉइंट है ये कह रहा है कि लाइन का जो पॉइंट है वो है 4, -1 और -2, -3, इस तरीके से। तो देखो स्टूडेंट, अगर मुझे ये बी पॉइंट निकालना होता तो इसके इस तरफ तो क्या है 1 है, इस तरफ कितने लोग हैं 2 है, यानी इसका जो रेशियो है वो बी का रेशियो है 1:2, क्योंकि इसके इस तरफ 1 और 2 लोग हैं, इसके इस तरफ क्या है 1 यूनिट है। यानी कि इस साइड तो आपके क्या आ रही है 1 यूनिट, और उस साइड क्या आ रही है आपके 2 यूनिट्स। बस ये आपका रेशियो आ गया, ये है m1, ये है m2। अब हम इस बी वाले पॉइंट को निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अभी हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले आएगी आपकी x की वैल्यू, वो होती है क्या m1 x2, m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इधर हो जाएगा m1 y2, m2 y1
अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे चलेगा। जल्दी से हम इसकी वैल्यूज़ को रखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको आप x1 बोलेंगे, इसको आप y1 बोलेंगे, ये होगा आपका x2 और ये होगा आपके y2। तो फटाफट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। m1 आपके 1 है, x2 कितना है इसके अंदर -2, तो 1 और -2 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। m2 कितना है, वो है आपके 2, x1 है 4, अपॉन में है m1 प्लस m2 दैट इज 3। ठीक है, इधर की बात करें तो m1 है 1, y2 कितना है -3, m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1, अपॉन में क्या आएगा 3। ये तो फिक्स है ही। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 2 1 इज 2, 4 2 क्या होता है 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा और 6 के अपॉन में 3 है। क्या 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है। इधर की बात करें, देखो इधर 3 1 इज 3, 2 1 इज 2, तो ये देखो माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, तो ये मिल करके हो जाएगा माइनस का 5। अपॉन में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं स्टूडेंट्स, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बिल्कुल सेम तरीके से ही हम क्या कर लेंगे, अब सी के कोऑर्डिनेट्स और निकाल लेंगे। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स एक और तरीके से निकाल सकते हैं और वो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। वो क्या कहता है स्टूडेंट, वो समझें आप। अब देखो ये जो है ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है? ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो है ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट है। अगर सी की बात करें तो आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या मिड पॉइंट्स नहीं सिखाए थे कि 1 और 1 का रेशियो तो मिड पॉइंट हो। ये इधर भी एक टुकड़ा है, इधर भी एक टुकड़ा है, ये बस एकदम बीच का पॉइंट नहीं है क्या? तो बिल्कुल है। इसको आप एज ए मिड पॉइंट भी ट्रीट कर सकते हो। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अभी किसकी बात हो रही है? सी की बात हो रही है। सी के लिए हम मिड पॉइंट्स का यूज करेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता था? x1 प्लस x2/2। ये हमारे लिए अभी क्या है? x1 है। इसको मैं हटा देता हूं। अभी के लिए हमारे यही x1 है, यही क्या है? y1 है। c के कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो x की वैल्यू निकालना चाहते हो, वो क्या होते हैं? x1 प्लस x2/2, यानी 2 माइनस 2/2। तो ये तो 0 हो गया, 2 में से 2 गया, क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 0 हो गया है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं y की, तो ये कैपिटल Y है, ये होगा y1 प्लस y2/2, तो -5/3 है और उसमें भी -3 है और उसका क्या होगा? 2 से डिवाइड। तो आप सबसे पहले एलसीएम लोगे, 3 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? 9 होता है। 9 और 5 इज 17, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 17, सॉरी 9 और 5 इज 14, क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, 3 3 9, 9 और 5 14, अपॉन में क्या है? ये 3 2 6, नीचे नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7/3 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके सी के कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या वीडियो सही रिकॉर्ड हो रहा है? अभी तक तो एकदम सही चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। कह रहा है हर 1 मीटर से 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। ये देखो, 1 मीटर पे 1 फ्लावर पॉट, दूसरे मीटर पे दूसरा, तीसरे मीटर पे, इस तरीके से ऐसे रखे गए हैं। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि 1 मीटर के अलोंग हमने फ्लावर पॉट्स रख दिए। निहारिका नाम की बच्ची है जो 1/4 डिस्टेंस AD का कवर कर चुकी है। ये देखो, ये AD पूरी लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 1/4, और ऐसे हैं कितने टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं। तो देखो ये पूरी लाइन है, ऐसे 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 100 रखे हुए हैं, इसका 1/4 चल चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कितने पे है? 1 मीटर पे रखे गए हैं, यानी 100 मीटर है। तो निहारिका जो है वो इसका 1/4 चल रही, तो ये है निहारिका। ये क्या है? 1/4 चल रही, 1/4 चल रही किसका? 100 मीटर का, 100 गमलों का। काटोगे आप तो क्या आएगा? 25। तो निहारिका जो है वो 25th नंबर पे है। नेक्स्ट थिंग क्या कह रही है ये? एंड ऑन सेकंड लाइन, ये देखो ये सेकंड लाइन पे इसका नाम निहारिका है। ये क्या है? आपके 25th उस पे आ गई है। ये एक्स एक्सिस है तो ये 2 होगा, नीचे 2 आएगा और ऊपर क्या आएगा? 25, यानी y की वैल्यू है 25। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये क्या कह रहा है? ऐसे ही एक और लड़की है प्रीत। प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रीत को बुला लेते हैं। ये लो भैया प्रीत। प्रीत की लत मुझे ऐसी लागी, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी 1/5 डिस्टेंस चल रही है और वो होता है 20। तो प्रीत जो है वो 8th लाइन में है और 20 डिस्टेंस
तक वो पहुंच गए, 20 ये जो फ्लावर पॉट्स हैं वहां तक। अब कह रहे हैं कि एक और लड़की है रश्मि। रश्मि को क्या करना है, इन दोनों झंडों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में क्या करना है, हाफ वे है ना ये, एग्जैक्टली हाफ वे, यानी कि एकदम बीच में एक झंडा यहां पे लगाना है। सपोज दैट ये और ये इस जगह पे है, इसके बिल्कुल बीच में रश्मि को क्या करना है, एक झंडा को लगाना है। तो मिड पॉइंट बताना है, कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है। तो मिड पॉइंट देखो, अभी रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, ऑल राइट। तो मिड पॉइंट्स है। एक और चीज इसने कहा है कि डिस्टेंस भी बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इसके पास भी एक फ्लैग है निहारिका के पास, और एक आपके प्रीत के पास भी है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो आप लगाओगे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना काफ़ी ईजी है स्टूडेंट्स, कल ही हमने एक ट्रिक की बात की थी, यानी पिछले वीडियो के अंदर ही। 2 और 8, ये x1 है ये x2 है, दोनों किसके हैं, सेम साइन के, सेम साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा, यानी 6 का हो जाएगा स्क्वायर। इधर की बात करें 25 और 20 दोनों का डिफरेंस, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेम साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। ट्रिक बताई थी ना हमने, SSS ट्रिक, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। 25 और 20 सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करो यानी 5 का स्क्वायर, और इनको जोड़ करके ऊपर लगा देना चाहिए रूट। 6 का स्क्वायर इज 36, 5 का स्क्वायर इज 25। तो यहां पे आएगा इस तरीके से 36 प्लस 25। आप इनको जोड़ लोगे, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये आ गया है कितना, 61। तो अंडर रूट 61 यूनिट्स, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन दोनों झंडे के बीच में। ठीक है, ये डिस्टेंस है उन झंडों का। अब बात कर लेते हैं इनके मिड पॉइंट्स की, यानी जो रश्मि को जहां पे झंडा लगाना है वो कौन सी जगह है। तो मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2/2, और ये होता है y1 प्लस y2/2, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। फटाफट निकाल लेते हैं। 2 प्लस 8 यानी 10/2, 10/2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 5। y1 प्लस y2, 25 और 20 को जोड़ेंगे 45/2, ये आ गए हैं कोऑर्डिनेट्स। ऑल राइट, ये है आपका आंसर, और ये क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा था उतना उसका सॉल्यूशन इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। इस बार आपको क्या कहा है, रेशियो फाइंड आउट करो। तो जब भी रेशियो फाइंड आउट करने का बोले स्टूडेंट, आपको एक बहुत ईजी और अमेजिंग ट्रिक मैं बता देता हूं। जब भी रेशियो बोले तो आप क्या कर सकते हो, इस रेशियो को लेट कर सकते हो k/1। ठीक है, हमेशा क्या कर दो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k/1। इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं स्टूडेंट। सपोज दैट कोई भी रेशियो होता है 2/3, तो ये असल में क्या होता है, ये 3 है, ये मल्टीप्लाई का होता है। यहां से आप इसको भेज सकते हो 2/3, इधर क्या बचेगा 1, क्योंकि 3 किससे मल्टीप्लाई में था, 1 के। आप इसको डिवाइड में भेज सकते हो, तो 2/3 रेशियो 1 हो जाता है। अभी मेरे को ये पता नहीं है ये क्या था, m1 था, ये क्या था, m2 था। m2 भी 1 से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का है, इधर डिवाइड में जाएगा तो m1/m2 बन जाता है। इधर कुछ है नहीं तो 1 आता है। इस पूरे को ही हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो k/1 वो रिक्वायर्ड रेशियो होता है। इतना आप डेप्थ में मत जाओ, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन तो बता ही दिया आपको, कहीं काम आ जाए तो आपके लिए। बाकी आपको क्या करना है, k/1 इसको लेट कर लेना है ताकि काम आपका ईजी हो जाए। अब इसने कहा है कि देखो ये जो पॉइंट्स है -3, 10 और 6, -8, ये लाइन के पॉइंट्स है -3, 10, और यहाँ पे क्या है 6, -8। ये किससे इंटरसेक्ट हुए हैं, ये डिवाइड हुए हैं -1, 6 की लाइन से। तो ये आपका कैपिटल X होता है, ये कैपिटल Y होता है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है। किसी भी एक से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि सर हम तो x से ही वैल्यू निकाल लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x से ही निकाल लो। x का फॉर्मूला क्या होता है, ये -1 का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। तो इसके अंदर आप रख दो, m1 कितना था, k है, तो k है, ये k है ना, m1 है ये, और ये क्या है, m2 है। तो m1 की जगह क्या रख दोगे, k रख दोगे, और इसके बाद में x2 की जगह क्या रखोगे, x2 कितना है, 10 है। अच्छा, x2 लिख दिया क्या यहाँ पे, आज गलतियाँ काफ़ी हो रही है स्टूडेंट्स। क्या है, एक तो मैं क्लास ना काफ़ी ज़्यादा लेट ले रहा हूँ, आज मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, बट मैंने कहा फिर क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए, बच्चों को कह रखा है कि क्लासेस आपकी टाइम पे आएगी, इसलिए
देखिए इधर तो k है, x2 कितना है इसके अंदर 6, m1 कितना है इसमें आपके सॉरी m2 लिखना था ना ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, पार्डन मी स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, बट मैं आगे ध्यान रखूँगा इसके अंदर। x1 कितना है इसमें -3 अपॉन में m1 प्लस m2 आएगा, दैट इज k+1। देखो मल्टीप्लाई का ये डिवाइड का k+1 है, ये इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा -k -1। इधर की बात करें 6 × k इज 6k, 3 1 जा क्या होता है -3, बहुत बढ़िया। अब ये माइनस का k है, इधर आएगा तो प्लस का k, यानी ये हो जाएगा 7k, ये 1k है ना, ये प्लस में आएगा, और -3 उधर जाके क्या होगा प्लस का 3, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 7k, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई का 7 है स्टूडेंट्स, डिवाइड में जाएगा तो 2/7, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 2:7, 2/7 है तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 2:7, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। दैट्स इट, इतना इजी क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें भी रेशियो निकालना है और इसमें आप क्या कर दोगे, ये कह रहा है एक्स एक्सिस ने कट किया है, और मैं पहले भी बताया हूं आपको कि ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है तो उस पे वाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है, वाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बस इसका हम फायदा उठाएंगे कि अगर किसी एक लाइन को एक्स एक्सिस ने कट कर दिया है, जैसे एक लाइन थी स्टूडेंट्स ये ऐसे है, अब ये लाइन क्या है ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये एक्स एक्सिस ने इसको क्या कर दिया, लाइन सेगमेंट को कट कर दिया, इस लाइन को एक्स एक्सिस ने कट कर दिया, तो ये जो पॉइंट था वो क्या था x,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ, यही आपको दिया है और कुछ भी नहीं दे रखा इसमें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है। एक लाइन बना देता हूँ मैं, ये लो एक लाइन है इधर, इसके इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,-5, इधर है आपके -4,5। इसको क्या कर दिया x ने कट कर दिया, तो x ने कट किया, x हमेशा काटते ही है x,0 आ गया इसमें, ठीक है। तो ये क्या है x1 और ये क्या है y1, इधर क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है आपका कैपिटल X और y। आप सिर्फ y से ही निकाल सकते हो क्योंकि इसमें रेशियो बोला है, और रेशियो के लिए क्या लेट कर लो k/1, किसी भी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए होती है। इसमें आपको y0 मिल रहा है पहले से, तो y की वैल्यू का यूज कर लो। तो y होता क्या है m1 y2, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, m2 y1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2। अब देखो ये y जो है वो खुद कितना है, ये 0 है, ये 0 है, तो डिवाइड का m1 प्लस m2 है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 से जो टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है, 0 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा m1 y2 m2 y1, इतना ही बचेगा इसमें, ये हो जाएगा m2 y1। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। हमने किया क्या है, बस इसको हमने इस 0 के अंदर पटक दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये लो, ये 0 की तरफ गया और ये भस्म हो गया। अब इसकी वैल्यूज रखते हैं, m1 कितना था k था, y2 कितना है, y2 कितना है 5 है, m2 कितना है इसके अंदर 1 है, और y1 कितना है -5 है, इधर क्या है 0 है, बहुत बढ़िया। अब इसकी बात करते हैं, ये माइनस का 5 है, 5 1 क्या होता है स्टूडेंट्स 5 ही होता है। ओके, 5 1 इज 5, ये -5 है, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, 5 इज इक्वल्स टू 5k, ऐसा ही है। अब देखो ये मल्टीप्लाई का 5 है, ये डिवाइड में जाएगा, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 टाइम, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर k की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स तो रेशियो क्या बन रहा है 1:1। 1:1 जो होता है वो किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं मिड पॉइंट्स के। तो क्वेश्चन ने बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी x की वैल्यू निकालनी है, और x क्या होगा x1 प्लस x2/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, बराबर रेशियो हमेशा मिड पॉइंट्स को देते हैं। तो आप इसमें x1 प्लस x2 कर लो, 1 - 4/2 यानी कि -3/2, ये x की वैल्यू आ गई है। और दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ऐसे लिख देना है कि हमारे जो पॉइंट ऑफ जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ये आपके हो गए हैं -3/2, 0, इस तरीके से। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपडेटेड है सब कुछ। ये कह रहा है ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम लेके आ जाए।
ये लो पैरेललोग्राम। देखो एक पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, एक पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है स्टूडेंट्स, ओहो, कि उसके जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो है यहाँ से एक इस तरीके से एक डायगनल आ गया इस जगह पे, ऐसे ही एक और डायगनल आएगा, इसी का आप यूज़ करेंगे। वैसे इसके अंदर मैंने शायद से एक पैरेललोग्राम बना रखा था ओके मेरे को याद आ गया, मैंने कहा मैंने स्लाइड पूरी अच्छे से प्रिपेयर करी तो थी, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, इसी को बुला लेते हैं। तो देखिए डायगनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो PQRS एक पैरेललोग्राम है या कोई भी पैरेललोग्राम होगा, यहाँ पे 1,2 हो जाएगा, यहाँ पे 4,y हो जाएगा, इधर क्या है, इधर है आपके x,6 और एक दे रखा है 3,5। हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स लिखें वो या तो क्लॉकवाइज लिखें या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखें, ठीक है। ऐसे नहीं कि दो इधर लिखे फिर ऐसे जिगजैग में लिखोगे तो गलत आंसर आएगा। एक चीज़ याद रख ले, बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट यही होगा। तो इससे आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, तो x की जो वैल्यू होगी, ये कैपिटल X है यहाँ पे और कैपिटल Y है, ठीक है। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 + 4/2, 3 + 4/2, ये जो मिड में x है ना स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 + 4/2 यानी 7/2। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे x1 कितना है 3 और x2 कितना है 4, तो मिड पॉइंट्स तो क्या होते हैं x1 + x2/2, तो 3 + 4/2 इज 7/2, तो ये आ गया 7/2। ओके, ये हो गया है 7/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7/2। अब बात करते हैं y की। y जो है यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि इधर आपके 5 दे रखा है, इधर आपके y दे रखा है, तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, इधर की यूज करें 2 + 6 यानी 8/2 दैट इज 4। यह आपके x और y की वैल्यू आ गई है। अब इनका फायदा उठा करके ये बचे कुछ x y को भी आप निकाल पाओगे, ये इसका बेस्ट तरीका है करने का, समझे, ये क्या है, बेस्ट तरीका है। तो चलिए इस x की वैल्यू निकालते हैं, छोटे वाले x की। तो हमें पता है कैपिटल X जो होता है वो होता है x1 + x2/2। ओके, इसके अंदर x1 आपको दे रखा है, x2 आपको नहीं दे रखा है, वो x है। कैपिटल X की वैल्यू है 7/2, x1 कितना है, इसमें 1 है, यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, इसकी वैल्यू आप निकालने वाले हो। इधर क्या है 2, तो डिवाइड के 2 से 2 हो गया कैंसिल, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस x की वैल्यू आ गई है 6। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 6 आ गई है। अगर आपको वीडियो में कोई भी मतलब इस सॉल्यूशन में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इसका, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा और पहली बार में ही समझ आ गया होगा। कुछ बच्चे जो मेरे जैसे होते हैं उनको पहली बार में समझ नहीं आता है, तो आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लिया करो। y की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 4 थी। इक्वल्स में क्या आ रहा है, y1 + y2। देखो y1 है कितना, y1 है 5, y2 कितना है y, तो 5 + y अपॉन में क्या है 2 है, ये डिवाइड का 2 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा 8 = 5 + y, प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस, दैट इज 3 = y। यही आपका क्या है, क्या y की वैल्यू, और ये है आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये एक सर्कल है और इसका डायमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको एक बात पता है तो, कि कोई भी जो सर्कल होता है उसके डायमीटर का बिल्कुल आधा, बिल्कुल मिड पॉइंट ही क्या होता है, सेंटर होता है। ये अगर एक डायमीटर है तो इसका बिल्कुल मिड में यहाँ पे कौन होता है स्टूडेंट, सेंटर होता है, सेंटर। तो ये जो है ए और बी इस तरीके से दिया है, इसने कहा है ए बी इज डायमीटर, तो ये ए है, ये बी है और इसका सेंटर जो है वो ओ है, सपोज दैट। तो इसने कहा है कि हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर आपको दे दिया है 2, -3। ओके, एंड बी पॉइंट इज 1, 4, तो आप ए निकाल के बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, हमें ए को फाइंड आउट करना है और ए जो होता है वो क्या होगा, x1 y1, ये क्या है कैपिटल X कैपिटल Y, ये क्या है x2 एंड y2। आपको पता है कैपिटल X कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो आप बड़े इजीली x1 + x2/2 करके निकाल लोगे। कैपिटल X की वैल्यू 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पे x1 जो है वो कितना है, x ही दिया गया है, x2 कितना है 1 है, अपॉन में क्या है 2 है, डिवाइड का 2 है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई के अंदर, ये जो है ये जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, 2 2 क्या हो जाएगा 4,
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, प्लस का वन है, इधर जाके क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा 3, ये किसकी वैल्यू आ गई एक्स की। अब बात करते हैं y की, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, बिल्कुल सेम तरीके से, दैट इज y1 प्लस y2/2, वेरी गुड। तो y की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू y1, y1 कितना है पता ही नहीं, यही तो निकालने बैठे हैं सर। y2 है 4 और अपॉन में क्या है 2, डिवाइड का 2 है सर, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा -6, y1 प्लस 4, प्लस का 4 उधर जाके माइनस यानी माइनस का 10, क्योंकि देखो 6 भी माइनस का, 4 भी माइनस का, 2 माइनस, यानी इन नेगेटिव लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बना ली और ये बन गए माइनस के 10। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए हैं, वो आ गए हैं 3, -10, यही है आपका आंसर। ये वीडियो बीच बीच में लैग कैसे किया है आज, इंटरनेट की कमी, कोई बात नहीं। अब कह रहा है a एंड b, दिस एंड दिस, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। कोई भी इशू नहीं है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी चीज इन्होंने यूज कर ली, बट आप घबराए नहीं क्योंकि आपके पास है मेरा आशीर्वाद। देखो इधर a और b इस तरीके से लाइन्स है, इधर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है p है, ओके। a की जो वैल्यू है वो -2, -2 दी गई है, यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो 2, -4 दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली AP जो है वो 3/7 क्या है AB के इक्वल है, ये मल्टीप्लाई का AB है, ये डिवाइड में जाएगा तो AP के अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, AB आ जाएगा। ये क्या है 3 है, ये क्या है 7, इसी को तो रेशियो कहते हैं, हम रेशियो निकाल लेंगे अभी इससे। तो आपको पता चल गया कि स्टूडेंट्स AP कितना है 3 है, AP कितना है 3 है। अगर हमें ये रेशियो मिल जाए तो बात बन जाएगी, बट इसने AB बोल दिया, AB तो ये पूरा है सर, अरे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पूरा 7 है, ये इतना सा 3 है, तो बचा हुआ क्या होगा 4 होगा। बस हमारे पास रेशियो आ गए और इसका क्या करना है, आपको इस कोऑर्डिनेट को निकालना है। ये कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसके अंदर सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। ये आपका है x1, ये है x2, सॉरी ये है y1, ये हो गया आपके x2, ये हो गया y2, ये है m1 और ये क्या है m2। तो आप इसको निकालेंगे अपने होमवर्क के अंदर, ये है आज का आपका इकलौता होमवर्क क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको मैं समझाऊंगा और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट से ही होता जाएगा। ये कैसे होगा देखना, हमने थ्री पार्ट्स तो पढ़े ही थे और 3 पार्ट्स पता है ज़्यादा मुश्किल होते हैं 4 पार्ट से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड 4, 4 बराबर हिस्से बन गए। इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E, ऐसे। तो इसने कहा है कि ये जो पॉइंट है ये है -2, इधर जो पॉइंट आ गया है वो क्या है 2, 8। आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसके इधर भी कितने लोग हैं 2 हैं, इधर भी कितने लोग हैं 2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को निकालना तो चुटकियों का काम है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ जोड़ के क्या करना होता है, आधा करना होता है। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं। -2 प्लस का 2, -2 प्लस का 2 अपॉन में 2, 0, क्योंकि 2 में से 2 जाता है 0, ये हो गया है 0। बाद में आया 2 और 8, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स 5, ये आ गया है 5। तो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने की। तो इस C को कैसे निकालें, इसको वापस इरेज करना पड़ेगा, ये तो भूत है, मरने के बाद भी आ रहा है। C को कैसे निकालें, तो ये देखो इसको और इसको जोड़ के आधा कर दो, क्योंकि C क्या है एक बीच का पॉइंट है, इसके इधर भी 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट, तो ये क्या है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट्स को निकालना है बेहद आसान, -2 और 0, -2 प्लस 0 उसका आधा कर दो, यानी -2 का आधा कर दो, दैट इज -1, तो ये हो गया है -1। फिर है 2 और 5, तो 2 + 5 अपॉन में 2, दैट इज 7/2, ये हो जाएगा 7/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस वाले पॉइंट को। तो इसमें भी यही सेम फिनोमेना लगेगा। 0 और 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 2 होता है, 2 का आधा क्या होता है 1। 5 और 8 क्या होता है 13 होता है, 13 का आधा क्या होगा 13/2। तो हमारे पॉइंट्स क्या आएंगे भाई, C के पॉइंट आ गए हैं -1, 7/2। D के पॉइंट्स क्या आ गए हैं 0, 5। E के पॉइंट्स क्या आ गए हैं स्टूडेंट्स 1,
13/2 इस तरीके से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, हम तो बड़े होशियार हो गए सर जी, जब से आपकी क्लासेस ली है बहुत होशियार हो गए हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपडेट कर देता हूं। तो आ गया है इस पूरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन असल में इस एक्सरसाइज को बिलोंग ही नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हुआ ना आपके साथ धोखा, और ये रोम्बस मैंने फिर से बना रखा था, मेरे साथ हो गया धोखा। आ जाओ रोम्बस कूदते फांदे, ये लो, आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। चलिए भाई बनाते हैं। रोम्बस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इसका डायगोनल चाहिए होता है। अरे भाई तुम अभी तक गए नहीं क्या? जाओ यहां से, सारी प्रेजेंटेशन बर्बाद कर देते हो तुम लोग बीच बीच में आकर के फुदक फुदक के। अरे हमको डायगोनल्स बनाने हैं। ये देखो, रोम्बस के अंदर चाहिए होते हैं डायगोनल्स, उसका एरिया निकालने के लिए। जब तक मैं ये बना रहा हूँ आप पढ़ें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये है ABCD रोम्बस। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर 3,0। सबसे पहले ये क्या है? 3,0। बी कितना है इसके अंदर? 4,5। सी कितना है इसमें? -1,4। और डी कितना है इसमें? -2,-1। कह रहा है कि ये पूरा क्या है? एक रोम्बस है प्यारे बच्चों। इसका एरिया बताओ। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल क्या है? AC और BD डायगोनल्स है, तो हाफ मल्टीप्लाई AC इज और मल्टीप्लाई BD। यही इसका क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आपको AC और BD निकालना है, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। AC की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 3 और क्या है? -1। दीज आर ऑपोजिट साइन स्टूडेंट्स। जब भी मैंने कहा है एक प्लस का एक माइनस का आए, तो इनको आपस में जोड़ दो। 3 और 1 क्या होता है? 4। 4 का कर दो स्क्वायर। फिर ये 0 है और 4 है, तो फिर से क्या हो गया? जुड़ करके या घटा करके 4 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा? इसका रूट। बहुत बढ़िया। जब भी ऐसा दिखे ना स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, यानी दो सेम चीजें और उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो आंसर आता है 4√2। जो होता है उसको लिख दो और √2 चिपका दो, है ना। 4 और 4 है तो बस √2 चिपका दो। ऐसे ही आप BD को निकाल लोगे, ठीक है। BD को, तो ये है BD। BD को कैसे निकालें? यहां पे आप कहोगे सर -2 है और 4 है। -2 और 4 ऑपोजिट साइंस होते हैं सर, ये 6 का स्क्वायर हो गया। -1 और 5 है, ये भी ऑपोजिट साइन है सर, ये भी क्या हो गया? 5 और 1 6 का स्क्वायर हो गया। और अभी सर आपने सिखाया जब भी अंदर सेम चीजें हो तो इसको लगाओ और √2 चिपका दो। ये है आपकी शानदार ट्रिक्स। 4√2 और 6√2 ये यूनिट्स आपके क्या आ गए? AC और BD के। तो हाफ लिखो, AC की जगह क्या लिख दो? 4√2। BD की जगह क्या लिख दो? 6√2। देखो 2 खुद क्या होता है? 2 खुद होता है √2 मल्टीप्लाई √2। तो देखो एक √2 से ये √2 गया, एक √2 से ये √2 गया, बचा क्या? 4 × 6 ही बचा। 6 4 = 24, और एरिया आता है स्क्वायर यूनिट्स के अंदर, तो आप लिख दोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स इट स्टूडेंट्स। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट, और ये चैप्टर भी क्या हो गया है? कंप्लीट। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर। हमने कर दिया है चैप्टर नंबर 7 का भी दी एंड, यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबके नाक में दम कर रही थी, आज हमने उसको क्या कर दिया है? कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे की पूरी क्लास 10th की मैथ्स का जो खौफ बना हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्री। तो वो हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड जय हिंद, टाटा, बाय बाय, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। जिन जिन स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ के, या मैथ समझ नहीं आ रही है, या ट्यूशन्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए लेक्चर्स रामबाण उपाय होंगे, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।